हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों के साथ फिर से बहुविकल्पी क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है? अंडे के छिलके जो है एकांकी की रचना है। हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। हिंदी एकांकी के जनक राम कुमार वर्मा माने जाते हैं। परीक्षा गुरु किस गद्य विधा की रचना है? परीक्षा गुरु उपन्यास, ठीक है, उपन्यास की रचना है। और परीक्षा गुरु के रचयिता लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। परीक्षा गुरु किस विद्या की रचना है? तो उपन्यास की है। और इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास, ठीक है। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क। कौन है बच्चों? उपेंद्र नाथ अश्क। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की है। नदी के द्वीप किस विद्या की रचना है? नदी के द्वीप उपन्यास की रचना है। नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है? अज्ञेय जी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है। कौन सा है? परीक्षा गुरु। फिर उसके बाद मोहन राकेश रचनाकार हैं। तो मोहन राकेश किसके रचनाकार हैं? शुक्लोत्तर युग के, ठीक है। गुनाहों का देवता कृति है धर्मवीर भारती की। गुनाहों का देवता किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। मैला आंचल किसका उपन्यास है? मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। इंदुमती है, इंदुमती प्रथम कहानी है। इंदुमती प्रथम कहानी है। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी के कहानी के लेखक ईशा अल्लाह खां हैं। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत। निंदा रस निबंधकार के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई। निंदा रस निबंधकार के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की है। गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विद्या है निबंध।
हंस पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट जी। हंस पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं पंडित लल्लूलाल। सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। मर्यादा पत्रिका का संपादन किया संपूर्णानंद ने। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? अतीत के चलचित्र कहानी विद्या है। लाल कनेरवा मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं? ये हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विद्या की रचना है? जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र है। तार सप्तक का संपादक है, तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। संस्मरण लेखक का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी से माना जाता है। फिर उसके बाद बच्चों देखिए, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ला। अच्छा बच्चों, और दूसरा आपका ये है कि वीर गाथा काव्य धारा यानी कि आदिकाल, ठीक है, आदिकाल की विशेषताएं क्या थी? रासो ग्रंथों की रचना थी, वीर रस एवं श्रृंगार रस की प्रधानता थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा थी, डिंगल एवं पिंगल भाषा थी इसमें आदिकाल में, प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं होती थी। और भक्तिकाल में बच्चों, भक्तिकाल की विशेषता क्या है? निराकार परमात्मा के प्रति उपासना भाव, ज्ञान प्राप्ति एवं गुरु को सर्वाधिक महत्व होता था। ऊंच नीच जाति पाति के भेदों की आलोचना थी, रहस्यवादी भावना का निरूपण था, पाखंड एवं ब्रह्मचारों की आलोचना थी। और प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषता थी प्रेम भावना द्वारा परमात्मा की प्राप्ति, लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम का सृजन, हिंदू संस्कृति का चित्रण, इतिवृत्तात्मक अतिशोक्ति, फारसी पसनवी पद्धति। ठीक है बच्चों। और आदिकाल के कवि चंद्रवरदायी थे, ठीक है, विद्यापति थे। भक्तिकाल के संत कबीरदास, नानक देव, और प्रेमाश्रयी के थे जायसी, उस्मान। और किताब में देखिएगा बच्चों बहुत से नाम दिए हुए हैं आपके। आज के लिए बच्चों इतने ही। आप लोग इतने बहुविकल्पी क्वेश्चन जब तक तैयार करेंगे, और कल हम आगे कुछ और बहुविकल्पी क्वेश्चन के साथ आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।